एक सच्ची लगन वाले मेहनती मोहम्मद अफजाल भट्ट साहब से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने 10 साल पहले एक ख्वाब देखा कि वो मिस्टर लाहौर का टाइटल जीतें। 10 साल की स्ट्रगल थी, 10 साल बाद उन्होंने आज अपना ख्वाब पूरा कर लिया है। मिस्टर लाहौर 2020 का मुकाबला जीत चुके हैं। 10 साल पहले तो मैं कुछ भी नहीं था। मेरा तो 65 kg वेट था जब मैं पहले अपने टीचर के बाद आसफ गुजर साहब के पास गया था। वो मिस्टर लाहौर है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, इसके लिए सच्ची लगन चाहिए होती है। ऐसे ही एक सच्ची लगन वाले मेहनती मोहम्मद अफजाल भट्ट साहब से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने 10 साल पहले एक ख्वाब देखा कि वो मिस्टर लाहौर का टाइटल जीतें। 10 साल की स्ट्रगल थी, 10 साल बाद उन्होंने आज अपना ख्वाब पूरा कर लिया है। मिस्टर लाहौर 2020 का मुकाबला जीत चुके हैं। मिस्टर लाहौर की ट्रॉफी उनके पास है, गोल्ड मेडल उनके पास है। आज हम मिस्टर लाहौर मोहम्मद अफजाल भट्ट साहब से जानते हैं कि उनकी 10 साल की मेहनत में कौन कौन से ऐसे राज पोशीदा हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की, क्या डाइट ली और कितनी स्ट्रगल के बाद आज वो अपना ख्वाब पूरा कर चुके हैं। तो क्या कहते हैं कि क्या हर किसी को ख्वाब देखने का हक है और क्या हर किसी का ख्वाब पूरा हो सकता है? इस वक्त हमारे साथ मिस्टर लाहौर 2020 मोहम्मद अफजाल भट्ट साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं उनकी मिस्टर लाहौर की स्ट्रगल कब से शुरू हुई और कब तक जारी रही। अब उनसे पूछते हैं कि आगे वो कौन से मुकाबले की तैयारी करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, ये बताएं कि आप मिस्टर लाहौर 2020 बन चुके हैं, इसके पीछे आपकी कितनी स्ट्रगल शामिल है, कितनी मेहनत है, कितना आपका वर्कआउट है जिम का, और ये बताएं डाइट कौन सी लेते रहे हैं? पहली बात तो यार, स्ट्रगल तो मैं 10 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, 2018 में मैं टाइटल फाइट हार गया था। ठीक है, उसके बाद में 2 साल बाद फिर मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू की है। मैक्सिमम 1 साल पूरा लगा मुझे डाइट, जिसमें मैंने साइज़ किया, पल्क की अपने आप को। उसके बाद मैंने 4 माह डाइट की है। ठीक है, अगला पॉइंट मेरा इंशाल्लाह पंजाब का है। बाकी डाइट जो कोच बताते हैं, जो रिकमेंड करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। प्रोटीन ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, कार्ब्स लेने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बार मुझे टाइटल मिल गया। मेरे कोच की मेहनत मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रंग लाई है। बहुत मेहनत उन्होंने मुझे करवाई है कि किसी के लिए, मुझे किसी काम के लिए नहीं छोड़ा उनके। इतनी क्या मेहनत करवाई है कि सुबह भी गाँव दो टाइम ट्रेनिंग होती है इसमें ट्रेनिंग में, तो उसके लिए सुबह भी रात को भी जो कोचिज़ ने कहा मैंने वो किया है। और मेरे माँ बाप की बहुत दुआई थी मेरे साथ, मेरे बेटे की बहुत दुआई थी। वो मेरा बेटा कहता था पापा आप जीत के आओगे। तो जब मैं घर से निकला भी था ना, उसने मुझे कहा पापा आप जीत के आओगे। तो फिर इंशाल्लाह मैं जीत गया। 10 साल पहले आपकी बॉडी कैसी थी, आपकी फिज़ीक कैसी थी, आप क्या हेल्थी थे? और ये बताएं कि 10 साल के बाद अब अपने आप को देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अब तो आप बिल्कुल तब्दील हो चुके होंगे। 10 साल पहले तो मैं कुछ भी नहीं था। मेरा तो 65 kg वेट था जब मैं पहले अपने टीचर के बाद आसफ गुजर साहब के पास गया था। वो मिस्टर लाहौर हैं, मिस्टर पंजाब हैं, रेलवे गोल्ड भी हैं। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करो। तब आसिफ भाई का एक जिम था। ठीक है, उसके बाद फिर हम उधर ही गेम किया। उन्होंने मुझे मिस्टर आज़ादी करवाया। ठीक है, उसके बाद फिर अब तक काफ़ी फ़र्क आ गया। 10 साल एक बड़ी मुद्दत होती है। गोल तो मेरा यही था कि मुझे एक टाइटल जीतना चाहिए। ठीक है, वो मैं 10 साल बाद जीता हूँ। इससे पहले मेरे एक आसफ शेख स्टूडेंट है जो जूनियर लाहौर, जूनियर पंजाब और मिस्टर लाहौर मैं उसको करवा बैठा हूँ। उसके बाद जाके मैं खुद मिस्टर लाहौर हुआ हूँ। तो कोच मेरे ने यही कहा था कि जितनी मेहनत करोगे उतनी कम है, जितनी मेहनत रंग लाएगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो कोच ने ये बात मुझे समझाई थी कि चीट मेल नहीं कभी करना। मैक्सिमम हमारी कभी 5 माह भी डाइट चली जाती है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के डेटे आगे कर देते हैं, वो कई बार ऐसे हो जाता है। तो कोच ने कहा था अगर तुमने चीट मिल किया ना तो तुम स्टेज पे चढ़ोगे ना तो तुम्हें नज़र आएगी तुम्हारी चीट मिल। तो अल्लाह का शुक्र है आज तक चीट मिल भी कोई नहीं किया, जो कोच ने कहा वही किया। 10 साल की आपकी मेहनत है। 10 साल के बाद जब इंसान की कोशिश कर रहा है उसको वो मिल जाए, जब स्टेज पर नाम बोला गया मिस्टर लाहौर 69th का जो कप है, ये ट्रॉफी है, जाती है मोहम्मद अफजाल भट्ट साहब को, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? एकदम से आपके तासुरात क्या हो गए थे? पहली बात तो ये है, जब मैं कंपटीशन की तैयारी पे था ना, मैं अल्लाह पाक से एक ही दुआ करता था कि जो ये हमारी ये बेल्ट है ना, इसके लिए हम बहुत बेताब होता है। लेने जाओ तो ये सस्ती है, जब जीत के हो ना ये बहुत महंगी है हमारे लिए। तो मैं जब घर से निकला था मेरी अम्मा ने मुझे दुआ दी थी कि इंशाल्लाह तुम जीत के आओगे। तो जब मैं स्टेज पे गया, क्लास जीती, उसके बाद टाइटल फाइट रही। टाइटल फाइट में जब अनाउंसमेंट होती है तो जब मेरा नाम लिएगा मुझे हैरानगी होगी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कुछ भी को। मैं फिर नीचे सजदे में गिर गया था। जब आपने गोल सेट किया और वो गोल हासिल हो जाए, कहते हैं हद से ज़्यादा खुशी आ जाए या हद से ज़्यादा गम आ जाए, उस रात नींद नहीं आती।
क्या आपको उस रात नींद आ गई थी जब आपको ये कप मिला? नहीं, ये जनरल ठीक बात आपने कही जी, मुझे वाकई नींद नहीं आई थी। एक रात मुझे समझ ही नहीं आई थी, एक तो फ़ोन और उतनी मुबारक बात। मैं यकीन करें 21 दिसंबर से लेके आज तक मेरी अभी तक दावतें ख़त्म नहीं हो रही। 10 साल की मेहनत, आपको एक गोल आपने सेट किया था, मिल चुका है। आप बताएं इन 10 सालों में आपने कौन कौन से मुकाबले जीते हैं बॉडी बिल्डिंग के, उनके बारे में बताएं। लाहौर में या लाहौर से बाहर जो मुकाबले आपने जीते हैं उनके मुतालिक बताइएगा। 10 साल में मैंने टाइटल ये लिए हैं कि 10 साल में 2010 में मैंने मिस्टर आज़ादी जीता था, मिस्टर हुआ था। 2013 में मिस्टर सिटी लाहौर गोल्ड हुआ था। 2018 में मैं यया क्लासिक, जिसमें 7 मिस्टर पाकिस्तान थे और मैं गोल्ड भी साथ हुआ था। तो उसी जनवरी को 2018 की जनवरी को ना मैंने लाहौर की टाइटल फाइट हारा था। तो फिर 2 साल बाद जाके मैंने फिर तैयारी की है। माशाल्लाह मेरे पास कोई 5 के गोल्ड मेडल हैं और छठा मैं मिस्टर हो गया हूँ। स्ट्रगल के बाद जो आपने एक सोचा होता है वो आपको मिल जाए, उसके बाद आप क्या सोचती हैं कि मतलब इंसान लाइफ में कुछ भी कर सकता है, लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है, आप इस तरह के सोचते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। करने वाला हो बहुत कुछ कर जाता है। कई लड़के हैं अभी जो मेरे स्टूडेंट भी हैं, डर जाते हैं, वो आ रहा है, ये आ रहा है, हमने नहीं खेलना। तो मैंने कहा क्या हुआ, जीतना तो एक नहीं है ना। तो मेहनत करो, जितनी करोगे। मैंने भी इनके सामने किया, सब कुछ किया है, आपके सामने किया, डरा तो नहीं होना। अल्लाह पाक ने जो करना वो कर ही देना है। पीछे दुआएं बहुत होती हैं हमारे साथ। अच्छा ये बताएं, जो आपका हाथ है ये 2.5 किलो का हो चुका है आपकी, इससे ज़्यादा है? नहीं, ये जब का मैं कंपटीशन खेल रहा हूँ उसको खा खा के तो वाकई 2.5 किलो से ऊपर ही हो गया हूँ। हथौड़ा लगता है आपको? ऐसे ही है, तुम बंद ही नहीं होते हाथ पूरे जब मीठा खा खा के। अब देखे, पहले था मेरा 92 वेट था, अब मेरा 102 हो गया, एकदम ही बढ़ गया। 3 माह में मैंने कम किया तो 5-10 दिन में बढ़ गया। ये कोई नहीं है, ये जब हम अपनी डाइट पे होते हैं ना तब हमें सब कुछ बंद करना पड़ता है। सिर्फ नमक चलाना पड़ता है हमें, साल्ट, ठीक है। उसके बाद मीठा शीठा सब कुछ, ऑयल वगैरह बंद होता है। जब कंपटीशन खेल के वो खुशी में सब कुछ खाना पड़ता है, फिर वो एकदम ही बढ़ जाता है। मिस्टर लाहौर के मुकाबले के बारे में थोड़ा बताइएगा कि जो ये मुकाबला होता है उसमें किस किस चीज़ को नोट किया जाता है, आपकी बॉडी की कहाँ कहाँ से कटिंग देखी जाती है, शेप आपकी कौन सी देखी जाती है, और उसमें क्या वेट भी कंसिडर किया जाता है? जी पहली बात है, वेट की कैटेगरी होती है। 60 केजी से लेकर 95 तक के वेट कैटेगरी होती है, वो सब गोल्ड होते हैं। उसके बाद 65 से लेकर 95 तक जितने गोल्ड हैं वो सारे टाइटल फाइट में आएंगे। उनमें से एक मिस्टर होगा, ठीक है। इसमें देखा, बॉडी में देखा जाए सबसे पहले तो इसमें 11 पोज होते हैं, ठीक है, जिसको अच्छे से अच्छे परफॉर्म करना पड़ता है स्टेज पे। पहली बहुत पोजिंग जिसको आती है वो कामयाब है, चाहे जितना मर्जी अच्छा है वो, चाहे जितना मर्जी बुरा है। अगर पोजिंग अच्छी करके ना, दिखाओ, शो अच्छा करके अपना, और बहुत अच्छा। दूसरी बात है, इसमें जेल बड़ी काउंट होती है, बॉडी पे जेल लगती है एक, वो लगाने वाला अच्छा हो तो उसकी वजह से भी इंसान कई दफ़ा हार भी जाता है, कई दफ़ा जीत भी जाता है। आपने इससे पहले अटैम्प्ट किया था मिस्टर लाहौर के मुकाबलों में, या पहली बार आपने मिस्टर लाहौर के मुकाबलों में हिस्सा लिया है और आप जीत गए हैं? नहीं, इससे पहले मैंने 2018 मैंने आपको बताया कि मिस्टर लाहौर का मैंने मुकाबला खेला था, जिसमें मैं टाइटल फाइट में हारा था, गोल्ड हुआ था, बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था, बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था मुझे, टाइटल फाइट में हार गया था। फिर मैं 2 साल बाद दोबारा तैयारी करके आया हूँ मिस्टर लाहौर की 2020 में, तो अब आगे मैं फिर जीता हूँ। ये बताएं कि आप मिस्टर लाहौर का मुकाबला जीत चुके हैं, मिस्टर लाहौर का टाइटल आपके नाम है, और आप ये बताएं कि क्या आप अब भी तैयारी वैसी करते हैं जिम में आके, आपकी डाइट वही है, या अब आपने छोड़ दिया, आपने कहा जीत लिया है जो जीतना था, अब ज़रा नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएं? कंपटीशन के बाद तो अभी तक मैंने डाइट स्टार्ट नहीं किया है, अभी बल्कि चल रहा है, क्यों वेट बढ़ाना होता है, उसके बाद फिर हमने नीचे लेके आना होता है। अभी तक तो मैं ओपन हूँ, सब कुछ खा पी रहा हूँ, ट्रेनिंग मेरी हो रही है, ये नहीं ट्रेनिंग नहीं छोड़ी है, ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकते। तो अभी नेक्स्ट लेवल पंजाब का है, तो इसके लिए इंशाल्लाह परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, इससे अच्छी डाइट करके आऊँगा, लाहौर से भी अच्छी करके आऊँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहे तो। कुछ ग़िज़ाओं के बारे में बताना चाहेंगे, डाइट कौन सी होती है? बहुत से आपको बॉडी बिल्डर्स देख रहे हैं, मिस्टर लाहौर बनना चाहते हैं, कोई स्पेशल डाइट बताएं जो वो खाएं और वो उनकी भी बॉडी आपकी तरह हो जाए, वो भी इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा ले सकें। देखिए, इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं है, बॉडी के लेवल के हिसाब से चलना पड़ता है। अब मेरी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मेरा वेट कितना, उसके साथ है प्रोटीन उतनी लेनी पड़ती है। अब ये तो नहीं नेट से देख लिया वो ये खा रहा तो हमने भी खाना शुरू कर दिया, ये नहीं होता। बॉडी का एक लेवल होता है, बॉडी की एक सिमेट्री होती है, बॉडी में कितनी प्रोटीन चाहिए, कितने कार्ब चाहिए, कितनी कैलोरीज चाहिए, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और माशाल्लाह मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको लिख के देता हूँ, बताया, ये नहीं है कि एक ही चार्ट बनाया है उसको भी सेंड कर दिया, इसको भी सेंड नहीं, उसकी बॉडी के हिसाब से उसको बताया है, इसकी बॉडी के हिसाब से इसको बताया, सबको अलग-अलग तरीके से बताया, जो उसको समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, और जो उसकी बॉडी को चाहिए मैंने वो बताया। ये नहीं है कि मुंह उठाया, खा लिया, पी लिया, सो गया, नहीं, ऐसे नहीं चलता।
ठीक है, आपने बताया कि इसके बाद आप मिस्टर पंजाब के मुकाबले में हिस्सा लेंगे, उसकी तैयारी करने लगे हैं, लेकिन आपका एट दी एंड क्या डेडलाइन पॉइंट है कि आपने ये गोल अचीव करना है, आपने इस मुकाबले में हिस्सा लेना है, ये वाला आपने टाइटल लेना है, वो कौन सा मुकाबला है? मेरा तो मिस्टर पाकिस्तान ही है सिर्फ। पहले लाहौर की ख्वाहिश थी, वो तो पूरी हो गई, मिस्टर पाकिस्तान की ख्वाहिश है। अब नहीं, कोई बात नहीं, हार जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। वो तो प्रोफेशनल कह सकते हैं कि वो जो मिस्टर पाकिस्तान 2-2 3-3 बार हो गए हुए हैं, वो हमारे वालिद साहब की उम्र से भी बड़े आते हैं, उसमें तो प्रोफेशनल है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उनको बीट करने की कोशिश करूँगा, अल्लाह ने चाहे तो। क्या होगा, कितने साल लगेंगे देख लेंगे। 10 साल में लाहौर भी लिया, 10 साल में वो भी ले लेंगे फिर।